एक देश का प्रधानमंत्री अपनी पद को और अपनी गरिमा को भूल करके ये भूल जाता है कि मैं अपने देश की जनता के साथ क्या बात कर रहा हूँ। उस मूर्ख आदमी की आप बात करते हैं। मैं मानता हूँ उसके पद को, उसको नहीं मानता हूँ, मैं पद को मानता हूँ, मैं उस व्यक्ति को नहीं मानता हूँ जो रात में अपना स्टेटमेंट देता है और कुछ दिनों के बाद अपना स्टेटमेंट वापस ले लेता है। जो रात में अपना स्टेटमेंट देता है किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो किसान बिल को लेकर के हो, चाहे वो ट्रक, अभी हमारे यहाँ ट्रकों का जो इतनी बड़ी यूनिटी हड़ताल हुई थी, मतलब क्या है वो, किसी किसी चीज के नशे में रहते हैं क्या? हो सकता है नशा किसी मादक पदार्थों का नहीं होता है, हो सकता है उनके पास सत्ता का नशा हो, लेकिन ये नशा उनको ही समाप्त करने के लिए पर्याप्त बन चुका है। और मैं रायबली के लिए नहीं, रायबली तो मान लीजिए ये हमारा घर है, हमारा गढ़ है, हमारा सब कुछ है। पूरे देश के लिए कांग्रेस ने ही किया और पूरे देश को बंटाधार अगर मिला रहा है तो कमल का फूल। इसीलिए मैं सारे देश की जनता को, कमल की फूल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी बार तो चाय भी नहीं गर्म करके पीनी चाहिए, 2 बार पी सकते हैं। तीसरी बार तो चाय भी वो समझदार एक गृहिणी महिलाओं से लेकर के एक बुजुर्ग से लेकर के एक नौजवान जानता है कि तीसरी बार चाय भी नहीं पीनी चाहिए। हम क्यों करेंगे ऐसी भूल? अभी आपने बोला मूर्ख। हाँ अभी आपने बोला मूर्ख, बिल्कुल मैं तो सहमत। ऐसे आप किस पैमाने पे उन्हें मूर्ख बोल रहे हैं? देखिए, उन्होंने बोला किसान के बिल को लेकर के, फिर वो कुछ दिन बाद जब इतना बड़ा आंदोलन होता है, अरे फसल में एमएसपी देके बैठे हैं आप। कहाँ फसल में दिए हैं सर, कहाँ दिए हैं? मुंह से मैं बोल रहा, मैंने मुंह से ही तो बोला है, मैंने सर्टिफिकेट तो नहीं यहाँ से जारी किया है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे मूर्ख हैं। बोला है ना, उन्होंने ही तो मुंह से बोला था। मुंह से तो बहुत कुछ बोलते हैं और बोलने के बाद सफाई देने के लिए देखिए एक तड़ी पार आता है, कहता वो तो कुछ नहीं, वो तो जुमला डाला जाता है। तड़ी पार, तड़ी पार किसके लिए कह रहे हैं? ये हमारे देश का जो इस समय बना हुआ दुर्भाग्यवश, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ होम मिनिस्टर, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। लेकिन बोलने के बाद आप बोलोगे कि संवैधानिक पद पे हैं वो। मैं उस पद का इज्जत कर रहा हूँ, उस पद की गरिमा कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की नहीं। जिस व्यक्ति को ये ना पता हो कि जिस मैं कुर्सी पे बैठा हूं उसके फीचर्स क्या हैं, मेरी पावर क्या है, मैं क्या दे सकता हूं जनता को, जनता मुझसे क्या अपेक्षाएं करती है। और यही तो 14 का जो उनका मौन लक्ष्य था और जो 14 को लेकर के आए थे, वो महंगाई लेकर के आए थे। उसी ने व्यक्ति ने मूर्ख, मैंने जो बोला था ना आपको, मैं मूर्ख इसी व्यक्ति से इसलिए बोल रहा हूँ, उसी व्यक्ति ने बोला था ना कि जब किसी देश की करेंसी गिरती है तो उस देश की प्रधानमंत्री की साख गिरती है। इसी व्यक्ति ने बोला था ना जब वो सीएम था। तो बताइए, जब आप पीएम बन चुके, आपकी कितनी साख गिरी है 10 सालों में? आप बता सकते हैं क्या? आप बता सकते हैं क्या? ये तो वो हुआ कि मैं रात में थूकता हूँ, सुबह चाटता हूँ। ये तो यही हुआ ना, ये तो यही हुआ ना। खुद आप बोल रहे हो महंगाई की माँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, हैं? आज क्या है, आज क्या है? आप बहरे हो कि आप किस सत्ता के नशे में हो? मूर्ख हो, पागल समझते हो सामने वाले को आप, हैं? क्या सर, क्या बात करते हो आप? ऐसे मूर्खों को तो देश में होना ही हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपसे मैं हकीकत बता रहा हूँ। और मैं जब से मैं अपनी एजुकेशन, मैं जॉब करता हूँ एग्रीकल्चर कंपनी में। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा उन्होंने यूक्रेन और उसका रूस का युद्ध रुकवा दिया। घर का तो सुन नहीं पा रहे सर, घर का तो सुन नहीं पा रहे हैं, वो जा रहे हैं जो फॉरेन का मामला सॉल्व करवाने। हद हो गई, क्या बात है। नेशनल टीवी पे ऐड आया था, पापा ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। पापा जो उनको अपना बाप समझते हैं, वो ही जिंदगी में पाप करने के योग्य हैं और अपने बाप को बाप समझते हैं। मैं ना इस व्यक्ति को बाप समझता हूं ना कुछ, मैं पद का वैल्यूएशन करता हूं, पद की उसकी गरिमा करता हूं, लेकिन उनके किसी भी कहे हुए बातों का और किसी भी उनके कमेंटमेंटों का मैं नहीं मानता हूं कि वो व्यक्ति कभी सही हो सकता है, क्योंकि एकदम ये गलत प्रकार के व्यक्ति हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी कोई गलत पार्टी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे बहुत अच्छे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में बोला था कि देश में 3 ही चीज होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। तीनों मैटर पे देश को काम करना चाहिए। आप ये बताइए, एक देश का प्रधानमंत्री होता है। 2014 में हमारे देश की गरीबी रेखा जो थी 20 से 25 करोड़ जो है आबादी की थी। इनके प्रधानमंत्री बनने पे जो 80 करोड़ फक्र से कितनी बड़ी बड़ी होल्डिंगों में देखिए लिखा है, बड़ी दुर्गति, बहुत दुर्गति की बात है। बहुत दुर्गति की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है परेशान मत होइए, मैं अगली बार तक आपको देने के लिए नॉमिनेट हूं, मैं तैयार हूं। अरे हद हो गई, विकलांग कर रहा है देश को, ये देश के लोगों को विकलांग कर रहा है।
मूर्ख समझता है। जानते हैं, मैं पूरे भारत की जनता से कह रहा हूं, वो सभी को मूर्ख करता है, समझता है वो किसी का अपना नहीं है, वो किसी का नहीं है। एक अच्छे अच्छे राइटरों से आप जाइए, भारत के महान पुरुषों को पढ़िए। जो व्यक्ति अपने सेल्फ स्वयं परिवार का नहीं हुआ, वो आपको मेरा कैसे हो सकता है, कैसे अपेक्षा कर ले? बोलिए। मैं अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता हूं, मैं आपकी बात कैसे सुन लूंगा? बोलिए ना। मैं अपने बाबूजी का कहना नहीं मानता हूं, मैं आपकी बात कैसे सुन लूंगा? दुर्व्यवहार तो दोनों तरफ बराबर होगा ना, है? सिक्का एक ही होगा, लेकिन उसमें दो हेड और टेल होते हैं। वो व्यक्ति कैसा हो सकता है सर? सोचिए ना, इतना गंदा आदमी। नहीं, वो तो कहते हैं ना 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। 140 करोड़ जनता उनकी परिवार है, ये बात सही है। बोलने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारा जो दिमाग जो काम करता है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, उस पे काम करता है। हम कितने लोगों को मानते हैं कि वो क्या क्या आज तक बोलते चले आए, वो क्या क्या बोलते चले आए, वो क्या क्या बोलते आज तक चले आए हैं। एक बात, वो तो 140 बोल दिया, आज तक उन्होंने और क्या क्या चीजें बोली, उस बात पे भी तो बात होनी चाहिए। और ये एक पद जब ना मिलने से पहले, जो मैंने महंगाई के बारे में आपको बताया, देश की करेंसी को बताया, सब कुछ के बारे में, वो जब उनके पास प्रधानमंत्री पद नहीं था तब वो बोलते थे, लेकिन पावर में आने के बाद फिर उन्होंने इस कामों पे लेकर के क्या एक्शन लिया? कुछ भी तो नहीं। तमाम तरीके के जो अलग अलग मैटर, अलग अलग हिंदू मुसलमान बोलते हैं। बताइए, देश का प्रधानमंत्री बोलता है साहब कि जो है मंगलसूत्र खतरे में है, ये हो जाएगा, हिंदू मुसलमान, है ना? सोने का रेट कितना जबरदस्त था 2014 में, है ना, 13 में। आने के बाद सोने का रेट आदमी की, जनरल आदमी और गरीब वर्ग से, हमारे आपके तो वर्ग से मुझे लगता है दूर जा चुकी है। अब आप बताइए, सोने पे उसने कब्जा कर लिया कि इन्हें, माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने। और बड़ी विडंबना है, मैं क्लास में वैसे बोलते बहुत जबरदस्त। तो कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं एमबीए किया हूँ एचआर से। एमबीए एचआर से? जी, क्या करूँ? रोजगार तो मस्त होगा तुम पे। क्या सर, जानते हैं, सुनिए 18,000 रुपए वेतन पाता हूँ, सुनिए 18,000 रुपए वेतन पाता हूँ, और उसके बाद मैं कितने एरिया में काम करता हूँ, और सुबह से लेके शाम तक। मैं जैसे अभी भी, आज हमको पता चला 8 घंटे का वेतन काम चल रहा है, 8 घंटे का रोजगार। 8 घंटे में अगर जो व्यक्ति आपको जो है प्रोडक्ट एक्टिविटी और आपकी गुडविल एक्टिविटी और आपका सेल्फ परफॉर्मेंस और आपका उत्पादक दोनों पे अगर काम करता है, तो वो आपको 16 घंटे का परफॉर्मेंस दे रहा है। ये चीज आप जान जाइए, मैं भी काम किया हूं और करवाता हूं और देखता हूं। जानते हैं, झूठ बोलना एक अलग मैटर है, काम करना एक अलग। आने का टाइम है, जाने का नहीं। आने का टाइम है, जाने का नहीं। एकदम पीड़ित नहीं है सर, हमारी तरीके से बहुत से लोग पीड़ित हैं, लेकिन क्या है कि वो बात कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो प्रधानमंत्री जी को किस चश्मे से देखते हैं वो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं जो देखता हूं और मैं जो लोगों को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आप जानो, समझो, मानो कि जो व्यक्ति आपसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कैसे विश्वास किया अच्छा, आप किस चश्मे से देखते हो? हम, या कौन सी कंपनी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखिए चंद लाइनों में आपसे बोला, मैं उसको फूल समझता हूँ। जो उसका निशान है वही मैं उसको समझता हूँ। फूल को इंग्लिश में फ्लावर भी बोलते हैं, और फूल को हिंदी में मूर्ख भी बोलते हैं, तो मैं वही समझता हूँ। दोनों कंडीशनों में एक ही चीज देखिए लागू होती है ना? उनका सिंबल भी वही है। सच में एमबीए किए हो? हाथ से कभी तो नहीं हुआ आप? मैं ना हाथ से कभी, मैं एमबीए किया हूँ सर, बीकॉम किया हूँ जौनपुर से, पूर्वांचल पीडी कॉलेज से, मैं पीडी कॉलेज का पढ़े लिखे। हाँ बिल्कुल। देखिए वो हवाई चप्पल देखिए ना, क्या है, क्या है मेरी स्थिति देखिए ना। वो हवाई जहाज पे बैठे? अरे मैं हवाई जहाज पे बैठा तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे माननीय इंदिरा गांधी की वजह से राष्ट्रीय उड़ान अकादमी सेंटर आंखों से देख लिया, वो भी बैठा तो नहीं हूँ अभी। बैठे नहीं? जी नहीं, बैठा नहीं हूँ। और हाँ, मैं चाहूंगा कि अगर देश की जनता कभी बैठना चाहेगी तो सरकार आखिरी बातों को खींचते हुए सिर्फ इतना बताइए, अगर आपकी बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो, तो उनको क्या कहेंगे? हम उनसे ये कहेंगे कि सर, इस उम्र में झूठ बोलना बंद कर दीजिए, और जहां तक हो अभी भी जाकर के आपके पास मौका हो, वहां पे किसी भी मंच पे कभी भी जाइए और वहां पे हाथ जोड़ करके अपनी जनता से बोलिए कि जो चीज मैंने वो बोला तो वो सत्य के नशे में बोला था। अभी कुछ नहीं, आप जो हो पाए उसको आप सही करने की कोशिश करें। देश की जनता को उल्लू और मूर्ख नहीं बनाया जाता सर, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप जो कमेंटमेंट करते हो वो सेल्फ कमेंटमेंट खुद का करते हो, आपको कमेंटमेंट करना चाहिए। मैं अपने सीनियर को कोई ऐसे कमिटमेंट जो उन्होंने करे और नहीं पूरे, एक हो तो बताऊं। अब एक सेकंड, एक हो तो मैं बताऊं। 15 लाख बोला, महंगाई कम करवा दूंगा। अमित शाह जी ने बोला कि 15 लाख का जुमला था। महंगाई पे भी बात करता है हमारा देश का प्रधानमंत्री। बोलिए ना, सबसे मेजर
आपका पड़ोसी राज्य वहाँ 13 रुपए किलो चीनी बोल करके स्मृति ईरानी जी आई थी और बिक रही है 13 रुपए किलो चीनी कहाँ पे? अमेठी में। अरे क्या सर, क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए जानते हैं, इसके लिए जानते हैं, जिस दिन वो बोला था, जिस दिन वो बोले थे, जिस दिन वो बोली थी स्मृति जी, उसके जो है 1 हफ्ते के बाद जब काफी लोग झोला और बुरिया लेकर के गए ना, तो पता चला चीनी है ही नहीं है। चीनी तो खाली मिठास मुंह देने के लिए थी, दाना तौलने के लिए नहीं था। तो ये है, ये देखिए ना आप कितना अच्छा, कितना महंगाई पे आई है कंटिन्यू। हाँ, देखिए देखिए ना आप कितना कितना अच्छा इनका सिस्टम है। मुखिया बोलता है झूठ, और जो उसके जो छोटे-छोटे लीडर्स हैं, है ना? उसको कितना अच्छा-सा जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से उसका प्रसार करते हैं। कोई ये मानने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे देश का झूठ बोल रहा है, बताइए ना? कितने समझदारी की बात है। अगर हम उनसे बात करेंगे महँगाई पे, तो वो कुछ और बताते हैं, बोलते हैं हिंदू, मुसलमान। अरे मुझे पास्ट पास्ट से कुछ हला होगा। अभी आधे घंटे पहले जो हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के आए हुए थे, वो बोल करके निकल जा चुके, बोल के जा चुके, जो घटना घटित होनी थी, जो उनको कहना था वो कह चुके। अभी पास्ट में जा करके उस चीज़ों को सही नहीं कर सकते हैं ना? बोलिए ना, नहीं हो सकता है ना, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता ना, लेकिन करंट और फ्यूचर और वर्तमान को सही किया जा सकता है। वो कैसे सही किया जा सकता है? वो ऐसे, जब तक कि सरकार का जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब से। सरकार को हमको इस बार जड़ से उखाड़ के फेंकनी है, और अपने लोगों की, जो हमको सुनते हो, जो हमको समझते हो, जो हमको जानते हो, जो जनता को मानते हो, जो जनता को सर्वो सर्वा मानते हो, ठीक है? जो संविधान पे विश्वास करते हो, जो 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 उद्योग क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सारी क्रांतियों पे काम करते हो, हमको ऐसी सरकार चाहिए। और आज तक जो हमारी करंट में वो सरकार नहीं है, इसी सरकार ने सारी संस्थाओं पे काम करके गया था। आज जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार इन सारी संस्थाओं को सेल करने का काम किया है। बताइए ना, गलत बात है ना? तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझिए दादा, आपका बनाया हुआ, आपके मेहनत से सजाया हुआ घर आपका बच्चा अगर बेचेगा, तो आपको कैसा लगेगा? चलिए, अभी तक तो बात आप कर रहे थे पूरी सरकार पे, लेकिन हम बात करते हैं रायबरेली पे। रायबरेली पे राहुल गांधी वर्सेस दिनेश सिंह है। दिनेश सिंह के लिए और राहुल गांधी जी के लिए मैं नहीं पूछूंगा सिर्फ दिनेश सिंह, क्योंकि अभी तक आपने बीजेपी को बताया कि वो नाकाम रही है, लेकिन सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश सिंह जी के लिए क्या कहेंगे? दिनेश सिंह जी के लिए, दिनेश सिंह देखिए, मैं उनके बारे में विशेष नहीं, चूंकि मैंने अभी आपसे क्या बोला, शिक्षा दीक्षा हमारी जो है, मैंने शैक्षिक योग्यता स्नातक जो है बाहर बाहर तक किया है। तो उसके बाद मैं आया हूँ 2017-2016 में रायबरेली आया हूँ। उससे पहले मैं पूर्वांचल में रहता था और बाहर जॉब करता था एमपी में। मैं लेकिन दिनेश सिंह जी के लिए एकदम कहना चाहता हूँ, यहाँ से उनका हो सकता है, हो क्या सकता है, मे बी परहैप्स 80% उनका राजनीतिक कैरियर यहीं से खत्म हो जाएगा। ये राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आप ये बोलिए ना, वो बीजेपी, मैं बीजेपी से अभी बोलता हूँ। आपने बोला ना कि अगर प्रधानमंत्री इस चीज़ को सुन रहे होंगे, तो वो क्या बोलेंगे? तो प्रधानमंत्री जी या उनका कोई भी लीडर मुझे बोले कि वो 2 बार, इस बार यदि हार जाते हैं और अच्छी खासी वोटों से लीड करके हार जाते हैं मार्जिन से, तो क्या वो नेक्स्ट टाइम उनको लड़ाना पसंद करेंगे? मैं उनसे पूछता हूँ, लड़ाना पसंद करेंगे क्या? तो खत्म हो गया ना मतलब, भाइयों, खत्म हो गया ना? भाइयों खत्म कहने हो का गया ना मतलब सर? है, बिल्कुल खत्म है, मानते हैं। धन्यवाद। भाइयों, एक बात तो है कि जिस व्यक्ति ने अपना कोई चुनाव नहीं जीता, जिस व्यक्ति की कोई लोकप्रियता नहीं है, यहाँ तमाम व्यक्ति हैं वो सिर्फ जय जय कांग्रेस तय कांग्रेस बोल रहे हैं। सिर्फ वो एक ही चीज चुन रहे हैं, एक ही चीज, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। काम इतने बता दे रहे हैं कि कैमरे के अंदर नहीं आ पा रहा है। मैं सिर्फ एक बार सभी लोगों से पूछूंगा, क्या कोई यहाँ पर भाजपा को वोट देने वाला है? नहीं है भाई, इस पूरे मोहल्ले में भाजपा ही नहीं मिला मुझे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत में अमित जेपी शुक्ला।